पापा का फेवरेट कलर क्रीम। अरे नहीं हो पाएगा तुम्हारे साथ काम मेरा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनूंगी मुआ और मम्मी का करूंगी मेकओवर। पहले देख लो अच्छे से मम्मी को, बताओ मम्मी कौन सी हीरोइन की जैसे लगती है। मैंने गूगल से पूछा तो उसने किस हीरोइन का नाम लिया मम्मी? वहीदा रहमान। वहीदा रहमान। मैं यहाँ फोटो लगा रही हूँ। तो आज मैं करूंगी मम्मी का मेकओवर। मैं कुछ करूंगी जैसे रॉयल क्वींस होती है, जैसे रॉयल, जानते क्वींस मतलब क्या था? रानी। वाह! तो मैं करूंगी मम्मी को आज के जमाने की रॉयल रानी की तरह। तो ये है सबसे पहले रोज वाटर, मैं वो लगाऊंगी। नहीं लगाऊंगी, रुको पहले मैं देखो मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा कम जानती हूँ। देखो मम्मी का एकदम अच्छी कोमल सा चेहरा है तो मैं बेबी वाइट यूज करूंगी। और हमारा कुत्ता यहाँ खेलने को तैयार है। तो मम्मी सबका स्वागत हम कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, अपने चैनल का क्या नाम है? पल्लवी शर्मा। चैनल का नाम बताना तो ना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यही बनाता है मेरे को। अरे यार, अपने चैनल का नाम है लिविंग विद पल्लवी। लिविंग विद पल्लवी। पल्लवी मस्त मस्त वीडियो बना रही है। अब डालूंगी रोज वाटर। कुछ मम्मियाँ साइलेंट अच्छी लगती है, पर मेरी अब मैं लगाऊंगी प्राइमर। तो आप बताओ मम्मी, आपको रेडी होना पसंद है कि नहीं? संजना के लिए। तो पापा के लिए आप क्या सोचते थे? पापा के साथ मतलब क्या पसंद था पापा को कि आप कैसे रहो? टिप टॉप। टिप टॉप का डेफिनेशन क्या है? सुंदर से रहो, तैयार होके। वो तो अभी भी शौक है टिप टॉप रहने का। मम्मी का मेकअप सिर्फ छानबीन कर रही हूँ कि क्या पता मुझे कुछ मिल जाए। तो पिलग्रिम की बीबी क्रीम मिल गई है मुझे। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी अपना मैजिक। बट वेयर इज माई मैजिक? मम्मी आप पापा का फेवरेट कलर क्या था? क्रीम। पापा का फेवरेट कलर क्रीम, मतलब वो चाहते थे कि आप क्रीम कलर की साड़ी पहनो। नहीं, रेड। अरे क्रीम क्यों बना? वाइट। बचपन में मुझे एक बात याद है, पापा को थोड़ा सा ना क्रीमी क्रीमी कलर पसंद हाँ था। लाइट कलर पसंद था। और पापा मुझे थोड़े- पसंद नहीं था। पापा एक बार पता नहीं कहाँ तो भी गए थे, तो 15-20 साड़ियाँ लेके आ गए थे गुजरात से। और मम्मी ने साड़ी ले मारी, बुआ लोग को दे दी। अपने लिए कुछ नहीं ला। तो मेरी माँ कभी नहीं कह सकती कि हस्बैंड रोमांटिक नहीं होते। मेरी माँ अनरोमांटिक, मेरे पापा बहुत रोमांटिक थे। मिली किए क्या हो? क्या किए हो आज तक? क्या लाए हो? तो मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर क्रीम मॉइस का। मॉइस तो थोड़ा पास से दिखाओ मैं मुझे। हा क्या चमक रहा है, वाह वाह वाह। आँख खोल के गाइस। थोड़ा आगे हो, थोड़ा आगे हो गाइस वाली, थोड़ा आगे हो। हाँ इतना नहीं घुस जाना। बस हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। आहा, चमक गया, वाह क्या बात है। अब मैं इसमें लगाऊंगी फाउंडेशन। मैंने ये मम्मी का बीबी क्रीम और अपना मैजिक फाउंडेशन दोनों मिक्स किया। भी जाएगा मम्मी, भी जाएगा। तो अब मैं ब्रश करूंगी और टप 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 साइड मारूंगी। वाह तू तो ऐसी चमक गई मम्मी, तू तो सुंदर है। क्या हीरोइन का नाम बताया था? वहीदा रहमान। आज मैंने सच में गूगल में देखी मम्मी की फोटो डाल के, और एक्चुअली वो बहुत ज्यादा सिमिलर लग रही थी। दो अलग औरतें, वैसे ही नाक, ऐसे बड़ी बड़ी छेद वाली नाक। इतनी चुप वैसे रहती नहीं, आज पहली बार चुप है। ध्यान मेकअप कराने में रहना चाहिए ना, चुपचाप। वाह तो कंटेंट कैसे मिलेगा? क्या है गाइस, पहली बार मैं ना मेकअप पहली बार ज्यादा लगा रही हूँ, नहीं तो नहीं लगाती हूँ। नहीं, ये दूसरी बार है। याद दिलाती हूँ आपको, पहली बार कब कराया था आपने? मैं एक फिल्म कर रही थी, मैं पहले एक्ट्रेस थी। मैं एक फिल्म कर रही थी लागल प्रीत कहाँ से, तो वहाँ पे एक शादी का सीन था। वहाँ मेकअप हुआ था। तो वहाँ पे मम्मी का मेकअप हुआ था। बहुत मजा आ रहा है मेरे को, है ना पल्लवी पर भरोसा।
क्यों बिगाड़ेगी नहीं मेरा खुद भी चेहरा। बिगड़ जाए तो मारना नहीं। आवाज आ रही तो बुद्धि लग रही है। मम्मी तो कोई नई कहानी सीखी हो आप भगवान की या किसी की, कुछ कहानी जो ऐसे दिन भर ज्ञान देती रहती हो 2 रील देख के? कृष्ण जी की मैं ये हकीकत बताती हूँ। बताओ। अभी हम लोग गए थे वृंदावन। नहीं, पहले उससे पहले की कहानी बताओ। हम लोग गए बरसाना गए। बरसाना में ऊपर चढ़ना पड़ता है, गाड़ी ऊपर करो भैया। तो बोला आंटी बहुत भीड़ है। मेरी कोई बात नहीं, चलो। बरसाना से फूल मिला तो अपन जाएंगे वृंदावन बांके बिहारी को देने के लिए, चढ़ाएंगे। अपन वृंदावन जाके चढ़ाएंगे। अब वृंदावन में जाके देखते हैं तो कई लाखों की भीड़। प्रेम मंदिर है, उससे पहले से भीड़ थी। तो लोग बोले ये आप लोग का तो नंबर कल आएगा, क्योंकि रात के 9 बज चुके थे रात और बहुत ज्यादा ही उस दिन भीड़ थी। पता नहीं क्यों भीड़ थी, शायद वृंदावन में जो जाते हैं उनको पता हो कि सैटरडे संडे बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, कि सारे हरियाणा, दिल्ली, आगरा, सब राजस्थान सबके लोग वहीं पहुंचे होते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट था उस दिन। तो मैं गाड़ी से उतरी और बोली मम्मी वापस पलटाओ गाड़ी को। मैंने अपने ड्राइवर को बोला भाई गाड़ी वापस मोड़ो, हमें नहीं जाना, कल जाएंगे। हम लोग कल जाएंगे। और उनको शायद वो जो फूल बरसाना से मिला है उनको शायद वो नहीं चाहिए, तो हम तो जा रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम, मुझे क्या है, मैं तो चली। हाँ। तो बस इतना ही बोला था। और जैसी मैं उतरी थी हाँ। कि चलो यूटर्न दिलवाती हूँ गाड़ी को, हाँ, क्योंकि हाँ। बहुत ज्यादा भीड़ थी, ऐसे ही यूटर्न पुलिस का पहरा सब लगा हुआ था। बहुत कुछ था। तो जैसे ही मैं उतरी वहां से एक लड़का मुझे दौड़ते अचानक दौड़ते हुए आया। हाँ। लड़का नहीं कह सकते, मतलब आदमी था थोड़ा। हाँ। वो एकदम दौड़ते हुए आया और बोला कि आपको दर्शन करने हैं? तो हमने कहा हाँ हमें दर्शन करने। तो वो बोला कि ठीक है, जो भी इतना पैसा लगेगा लेकिन हम करवा देंगे। मैंने बोला देखो भैया, आप बाहर लाइन के पास छोड़ के बोलोगे कि दर्शन करा देंगे, तो मैं वैसा दर्शन नहीं करूंगी। आपको पूरा अंदर तक हमें लेके जाना पड़ेगा, जितने भी पैसे होंगे आप हमें बताओ, बस लेके चलो। तो फिर वो अचानक ही उसको पता नहीं क्या हो, बोला दीदी पैसे की आप चिंता मत करो, बस मैं आपको ले चलता। आगे गाड़ी जा रही थी और सब बैरिकेड को हटवा रहा था। वो हटते जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो हटते जा रहा है, जैसे कि मंदिर में होता है कि हमसे वो जैसे कृष्ण जी की पिक्चर या उनके जो भी झांकी है कुछ दिखाई जाती है, कृष्ण जी का पैर रखते जाता है, दरवाजा खुलते वैसा हटते जा रहा था। हाँ, हटते जा रहा था, पूरा बैरिकेड हट गया। हम लोग सीधा पहुंचे मंदिर के पास। मंदिर के पास चौखट पे जो भीड़ थी, हाँ। ऐसी भीड़ थी कि शायद एक साथ 15-20 लोग मर जाएंगे, मतलब दब जाएंगे, ऐसी भीड़ थी। हाँ। बहुत भीड़ थी। देखो मैं, मेरे ड्राइवर भैया और जो भैया हमें दर्शन कराने वाले थे, हम लोग एक लाइन में थे और मम्मी दूसरी लाइन में ऑटोमेटिक चली करके चली गई। हाँ। माला मेरे हाथ में थी, मम्मी के हाथ में माला थी। अब ये सोचो कि जिस लाइन में हम थे उसमें मुख्य दर्शन हो रहा था, और जिस लाइन में मम्मी थी उसमें मम्मी एकदम भगवान के पास जाके आई, मतलब बोले भगवान की सुन ना, तुम माला देने इधर आ, इनको भगा इधर से। जो बोल रहे थे वापस जाएंगे। और मैं बोली बाके बिहारी लाल जी, मैं माला लाई हूँ राधा जी की, आप इसे पहनिए। आंख से झरझर आंसू आने लग गए। अभी मतलब मैं धो तो ऐसा था हमारा बरसाना दर्शन। उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगी, कि मेरे पास अभी भी फुटेज है सारी, पर इतने अच्छे से नहीं है, पर जितनी है वो मैं डाल सकती हूँ कि कैसे हम बरसाना गए थे और बरसाना से हम कैसे वहां पहुंचे। तो बातों में मम्मी का हो चुका है बेस। अब हम, क्योंकि मम्मी की बहुत एजेड स्किन है, मतलब मम्मी 50+ है, तो हमें बहुत लाइट सा मेकअप करेंगे। और क्योंकि मैं ब्लैक साड़ी पहनाने वाली मम्मी को, तो उसके साथ मैं सोची बहुत हल्का पिंक टच। अब बारी है पाउडर करने की, पाउडर बेस। वाह, मैं तो पाउडर लाना भूल गई। तो मैं यहाँ पर ले आई हूँ पाउडर, बट पाउडर बहुत येलो है मम्मी के हिसाब से। क्या करूँ मैं, मम्मी पीली पीली दिखेगी। अब मैं लगाऊंगी अपना जुगाड़ वाला पाउडर। उससे पहले मुझे ये करना पड़ेगा, लग रहा है ना दीदी ठंडा ठंडा। मैं तो कितना जरूरी चीज भूल जाती है अभी। वो क्या? वो है ब्लश। तो पहले मैं लगाऊंगी ब्लश। मैं लगाऊंगी हुडा ब्यूटी का पीच टिंट ब्लैक।
तो ऐसे हम लोग कहीं कहीं घूमते रहते हैं, पर ये शायद मैंने किसी गलत इंसान के सामने बोल दिया, एकदम नजर लग गई है, मैं कहीं जा नहीं पा रही। स्ट्रेंजर्स के साथ गई थी पहली बार अपनी लाइफ में। इंट्रो देना पड़ता है कि आप साल की मेरी ये 10वीं या 11वीं ट्रिप है। वो लोग मैं तब से कहीं गई नहीं हूँ कर लिया उन लोगों ने। एस्ट्रोलॉजर भी करी थी ये। एस्ट्रोलॉजर भी करी है ये। मुझे थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है, थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी आती है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है। तोड़ा कपड़ी कर रहे। अब सब लोग बताओ, आप लोगों ने मम्मी का रील देखा है बाबूराव वाला? हंसने का नहीं रे बाबा, मैंने कोई जादू नहीं किया, तभी मेरे पीछे आया पिया। कोई नहीं आ रहा पीछे मेरी जिंदगी में मेरे। वाह मम्मी, ब्लश लगाती जो तुम दिख रही हो ना, तुमको क्या ही बताएं पगली। दिखा कर आज हम तुम्हारी बेटी नहीं तुम्हारे पति होते। आईब्रोज करने से इतना अच्छा खिल के आता है ना चेहरा। हाँ, इतना प्यारा सुरीला गाया था मेरी माँ ने। मिस हो गया। अरे हाँ, आप और पापा एक गाना गाते थे ना। हाँ, मेरी मम्मी पापा की लव स्टोरी ऐसी है, ये दोनों बात कम करते थे और गाना ज्यादा गाया करते। कभी कभी इत्तेफाक से ऊपर देखो। नहीं अनजान लोग में से कुछ लोग। वाह, बहुत सच में मेरी माँ बहुत सुंदर है। लोग कहते हैं कि मैं इन पर गई, लोग कहते हैं पागल हूँ मैं, ये भी न जानूं। अब मैं लगाऊंगी काजल जिसमें मेरी माँ की आँख ऐसे ऐसे हो सकती है। मेरी माँ की आँख अगर लपड़ लपुड़ करोगे तो नहीं होगा। अरे अरे नहीं हो पाएगा तुम्हारे साथ काम, मेरा ना चाह रही है। चलो मेरा वैसे ऑलमोस्ट डन है। ये लो मम्मी, देखो कैसे लग रहे हो आप। वाओ, वाह, ओह क्या बात है। दादी कैसी लग रही है? और अच्छी। मम्मी तुझे तो कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। पल्लवी शर्मा ने मुझे तैयार किया है। आप कौन सी शर्मा हो? सुनीता शर्मा हूँ। एंड हम लोग का प्यारे सब लगे। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, श्री कृष्ण की कहानी कैसी लगी आप लोग को, और आपने कितना कनेक्ट किया हमसे, प्लीज हमें कमेंट में बताइए और ढेर सारा प्यार दीजिए लाइक के जरिए। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। बाय बाय। बाय बाय। मिलेंगे कल।